तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि जो फ्रिज में गैस पड़ती हैं वो कौन कौन सी गैसें होती हैं और किस तरह में होती हैं। मैं चलिए आपको आज सारा चीज बताऊंगा। तो फ्रिज में पड़ने वाली गैसें हमारी 3 या 4 गैसें होती हैं, जैसे कि आप जानेंगे R134 ये गैस हो गई, आपकी R600 ये गैस हो गई, हाइड्रोकार्बन गैस हो गई जो कि हम लोग रिप्लेस 134 के जरिए करते हैं। इसके बाद आप लोग देखेंगे R290। कभी 100-150 फ्रिज आप लोग रिपेयरिंग करेंगे तो किसी एक फ्रिज में मिल सकता है, नहीं तो ये डीप फ्रीजर में सबसे ज्यादा यूज होने वाली गैस है R290। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये किस प्रकार से आती है, किस प्रकार के कैन में आती है और ये कैन में ही क्यों आती है और सिलेंडर वगैरह पे क्यों नहीं आती। ये सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग फ्रिज में यूज होने वाली जो गैसें होती हैं वो उनका PSI मान जो होता है वो कम होता है और ये हमारी छोटी कैन में आती है, बड़े में इसीलिए नहीं आती क्योंकि ये छोटे कैनों में रख सकते हैं आप लोग और इसका प्रेशर कम रहता है। और जो बड़ी गैसें होती है जैसे फ्रिज में चार्ज करने वाली गैसें हो गई हमारे, उनका PSI मान कम होता है इसलिए वो कैन वगैरह में मिल जाती हैं। और फ्रिज की गैसें कैन में क्यों नहीं मिलती हैं? उन फ्रिज की गैसें कैन में इसलिए आप लोग को नहीं मिलती है क्योंकि उनका जो मान होता है PSI मान वो बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वो कैन में नहीं रहती क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंड करता है ना, तो इसलिए वो कैन में नहीं होती है। कैन में अगर आएंगी तो कैन क्या होंगे, फट जाएंगे। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, सिलेंडर, बड़े सिलेंडर में आती हैं और ये नॉर्मल छोटी छोटी गैसें रहती हैं तो ये कैन वगैरह पे आती हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया कैन में क्यों आता है और सिलेंडर में क्यों आता है। जिन गैसों का टेम्परेचर और प्रेशर हाई रहता है वो सिलेंडर वगैरह में आती है, जिनका थोड़ा कम रहता है तो कैन में आ जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा R134 गैस का जब आप लोग कैन लेंगे तो आपका उसका कैन का जो ग्राम रहता है वो कितना रहता है और किस गैस का कितना ग्राम रहेगा आपके कैन के अंदर। तो आप लोग जान लीजिए कि आप लोग R134 से गैस लेंगे तो उसके अंदर 400 से 450 500 PSI, मतलब 400 से 450 500 ग्राम तक की गैस रहेगी। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन तो वो आपका 170 से 200 ग्राम के अंदर रहता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे R600 तो वो भी समथिंग इतना ही ग्राम का रहता है। तो आप लोग को देखिए मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी गैसें हैं फ्रिज में यूज होने वाली। तो आप देखेंगे टोटल मेरे पास ये 4 प्रकार की गैसें जो कि फ्रिज में सबसे ज्यादा यूज होती हैं। और सबसे ज्यादा यूज होने वाली कौन सी गैस है ये भी आपको बता देता हूँ। इन्वर्टर मॉडल में अधिकतर आप लोग देखेंगे कि R600 का यूज इस समय हो रहा है, सर्वाधिक यूज में आने वाली गैस R600 है इन्वर्टर मॉडल की फ्रिज में। इसके बाद नॉर्मल फ्रिज में आप देखेंगे R134 है। यही 2 गैसें इस समय चल रही है फ्रिज के अंदर सबसे ज्यादा। तो मैं आपको बता दूं ये कुछ इस प्रकार के कैन में आएंगे, आप देखेंगे इस प्रकार के कैन में। अब चलिए इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कितने ग्राम किस में आ रहा है। तो आप लोग गैस कोई भी हो, R134 हो 600 हो, किसी भी कंपनी की हो, सेम गैस होनी चाहिए बस। तो आप देखेंगे जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये हमारी R134 गैस का कैन है। आप जब R134 ए गैस का कैन लेंगे तो ये आपको 450 ग्राम पे मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे दिया है R134 ए रिप्रेजेंट 450 ग्राम। तो आप जो इसको लेंगे कैन को तो ये आपको 450 ग्राम में मिलेगा। आप गोदरेज कंपनी का ले सकते हैं और इसके बाद और भी कंपनी आती हैं तो आप लोग किसी भी कंपनी का R134 ए गैस ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो आपकी कैन आएगी R134 की ये आपकी समथिंग 450 से 500 ग्राम के अंदर रहती है। और आप लोग देखिए ये कुछ इस प्रकार का रहता है R134 है जो कि फ्रिजों में इस समय बढ़िया यूज में आ रही है ये गैस और बढ़िया गैस है ये। आप लोग देखेंगे ये 450 ग्राम का हमारा कैन है। ये कैन इसलिए कैन में आ जाती है क्योंकि इनका PSI और टेम्परेचर प्रेशर वगैरह थोड़ा नॉर्मल रहता है, इसलिए ये कैन वगैरह में मिल जाती हैं। और बड़ी गैसें क्या है कि वो कैन में नहीं सिलेंडर में ही आपको मिलेंगी। तो आपने देखा R134 गैस का कैन। इसके बाद आप देखेंगे, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन गैस है जो कि इस गैस के जगह पे इसको हम डाल सकते हैं। जब ये गैस आपको नहीं मिलेगी R134 तब आप क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन गैस को फिल कर सकते हैं अपने फ्रिज में। और ये कितने ग्राम का रहता है, ये 170 ग्राम का कैन है। ये क्या है, ये 170 ग्राम का कैन है और ये हमारा 450 ग्राम का कैन है। अब इसमें देखिए कितना अंदर आ गया, ये हाइड्रोकार्बन गैस है और इसका वेट जो रहेगा आपका 170 से 200 ग्राम के अंदर रहता है। तो 170 ग्राम का ये हमारा कैन है। ये भी हमारा गोदरेज कंपनी का है। आप देखेंगे ये भी हमारा गोदरेज कंपनी का है। और आप लोग जब इसको लेंगे तो इसमें लिखा रहेगा, ये देखिए हाइड्रोकार्बन
नीचे देखेंगे रिप्लेस R134A। तो रिप्लेस में जब आपको वो नहीं मिलेगी तो आप इस गैस का यूज कर सकते हैं R134 में। आप देखेंगे ये गोदरेज का कैन है और ये भी कैन में ही मिलती है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा R600, जो कि इन्वर्टर मॉडल में बहुत ज्यादा यूज में आ रही है ये गैस। आप देखेंगे ये हमारी R600 का कैन है और ये आपको मिलेगा 200 ग्राम का कैन रहेगा। ये कितने ग्राम का कैन रहेगा? ये 200 ग्राम का आपका कैन रहेगा। R600A गैस है ये भी आपको कैन में पर्याप्त होगी मिलेगी। तो आप देखेंगे ये R600 कैन है, R601 गैस का कैन है। इस प्रकार का कुछ होता है और इसमें रिप्लेस में कोई गैस नहीं पड़ती है। तो आप लोग को R601 की जगह R601 गैस ही फिल करनी होगी। आप देखेंगे इस कैन को, इस कैन का हमारा जो वेट है वो हमारा 200 ग्राम का है। तो जैसे कि आप इसको देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का रहता है और ये भी हमारी कैन में आती है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये R290। आप देखेंगे R290 है। ये भी हमारी गोदरेज की है। आप देख सकेंगे ये भी गोदरेज कंपनी की है। ये भी आपको कैन में मिलने वाली है। ये आपकी सबसे कम रहती है, इसमें 150 ग्राम गैस रहती है। कितनी रहती है? 150 ग्राम गैस रहती है इस कैन में के अंदर। आप देखेंगे तो 150 ग्राम की गैस रहेगी। टोटल 4 गैसें मैंने आपको दिखाई जो कि फ्रिज में यूज होती हैं। सर्वाधिक यूज में R600A गैस हो गई और R134A गैस हो गई। आप देखेंगे कि ये चारों गैसें थी। मैं एक बार और आपको दिखा दूं, ये देखिए ये चारों गैसें जो फ्रिज में पड़ने वाली है। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं से खत्म करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।